भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम जो है इसे सीमा पर तैनात किया हुआ है, यानी बॉर्डर पर S-400 तैनात है और इसको तैनाती का मकसद यह है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो ये S-400 आसमान में ही पाकिस्तान के वार को ध्वस्त कर देगा, गिरा देगा। S-400 लगाया भारत ने, वहां S-400 लगाया तो देखिए पाकिस्तान ने जो F-16 अमेरिका से जो फाइटर खरीदे थे F-16 ये सब बॉर्डर के पास थे, इन सबको छिपा दिया है कि कहीं भारत का S-400 उनके F-16 को तबाह ना कर दे। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है उनके अमेरिकन फाइटर के खात्मे का। भारत ने क्या रणनीति अपनाई है, यह है S-400 और यह है F-16 फाइटर। पाकिस्तान भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डर गया है। पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट छिपा दिए हैं। खबर यह है बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर F-16 को छिपा दिया गया। पाकिस्तान को डर है अगर F-16 का इस्तेमाल किया तो भारत का S-400 मिसाइल का रडार उसे ट्रैक करेगा, S-400 मिसाइल सिस्टम F-16 को मार गिराएगा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने पर अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान शर्त के साथ पाकिस्तान को दिए थे। अमेरिका ने F-16 का इस्तेमाल केवल आतंकवादियों के खिलाफ कर सकते हैं। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल तैनात हो सकती है। इसमें मिसाइलें 100 किलोमीटर दूरी तक टारगेट कर सकती हैं। F-16 की रेंज है 4200 किलोमीटर। पाकिस्तान ने सीमा पर चीन से मिले JF-17 को भी तैनात किया है। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात किया है। S-400 लंबी दूरी वाला मिसाइल सिस्टम है, सतह से हवा में मार करता है। S-400 सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, दुश्मन के वार को हवा में ही तबाह कर सकता है। सिर्फ 4 देशों के पास ही यह डिफेंस सिस्टम है, भारत, रूस, तुर्की और चीन के पास। तो यह भारत की ताकत है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। जब हम S-400 की बात करते हैं तो दुनिया इसमें जरूर मानती है कि ये एक बहुत बड़ा पोटेंट हथियार है एयर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी रीच बहुत बड़ी है, साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे टारगेट्स को एक्वायर कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहाँ से एक खौफ पैदा होता है पाकिस्तान के लिए कि अगर उसका एक और F-16 किसी भी तरह से भारत के खिलाफ काम करता पाया गया तो वो एक तरह से यूएस ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि यूएस ने F-16 जो हैं वो अफगान बॉर्डर पे टेररिज्म के लिए दिए गए थे। बड़ी स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, सो वहाँ वो एक्सपोज हो जाएगा। और अगर आज किसी भी तरह से इंडिया उनका कोई भी F-16 गिरा देता है या ग्राउंड पे खराब मार देता है तो प्रोपोगंडा बड़े आसानी से किया जा सकता है कि F-16 इसलिए उसने ग्वादर के अंदर दबा लिया, और वो भी क्यों, सो दैट उसको इंडिया से दूरी की तरफ डेप्थ मिले और इंडिया उन्हें। और मैं आपको और बता दूं, ग्वादर ही नहीं, उन्होंने उसे अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रखा हुआ है, इतनी सेफ्टी है। JF-17 जो है वो अपने आप में उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं गिफ्ट का आइटम है। तो भारत एक तरफ पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है इसकी तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ पहलगाम जैसा हमला दोबारा ना हो इसकी भी तैयारी कर रहा है। इसलिए बैठकों पर बैठक हुई, आज भी बैठकों का दिन था। प्रधानमंत्री ने 3 से 4 बड़ी बैठकें की। एक बैठक की तस्वीर में ये आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, और इस तरह की दूसरी बैठक भी हुई है, कैबिनेट की भी बैठक हुई है। इस बैठक में एक बड़ी तैयारी की गई है। पीएम मोदी ने एक बड़ी टीम बनाई है। देखिए जरा वो टीम क्या करेगी। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पहलगाम हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने NSAB का नए सिरे से गठन किया। यह NSAB को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड नाम दिया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड की कमान खुफिया अधिकारी के हाथ में दी गई है। मोदी सरकार ने NSAB में कुल 7 सदस्यों को शामिल किया है। इसके चेयरमैन आलोक जोशी हैं जो कि पूर्व रॉ प्रमुख हैं। इसमें सदस्य हैं एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांड में रहे हैं। साथ ही इसके सदस्य हैं मेंबर हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह जो कि पूर्व सदन आर्मी कमांडर हैं। इसके मेंबर हैं रियर एडमिरल मोंटी खन्ना जो कि पूर्व नौसेना अफसर हैं। साथ ही इनके सदस्यों में राजीव रंजन वर्मा पूर्व IPS शामिल हैं और मनमोहन सिंह पूर्व IPS इसके मेंबर हैं। एक और मेंबर B वेंकटेश वर्मा पूर्व IFS के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टीम बनाई है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, क्योंकि वो खुद टारगेट चुने, कब कहां कैसे वार करना है वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तीनों चीफ बहुत आला और एक्सपीरियंस तजुर्बेकार हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वो अच्छे फैसले लेंगे, अच्छी तरह से पाकिस्तान को ठोकेंगे। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अब